अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, सांसों की ढाल है। रेगिस्तान से लड़ती ये धरती की मसाल है। अगर आज इसे काटा तो कल पछताना होगा। बिन अरावली के हर सहल धूल का जाल है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अरावली की नई नीति और प्रभाव और संरक्षण के बारे में। अरावली को लेकर के जो नई नीति आई है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये अरावली का पूरा मतलब मैप है। अरावली का पूरा चित्र आपको इसमें दर्शाया गया है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अरावली को लेकर के क्या नई नीति आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान ले कि अरावली का अभी नया नीति जो आया है, इसमें इसका परिचय क्या है। अरावली का परिचय के बारे में आज हम जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए आज हम अरावली के परिचय के बारे में जानते हैं। अरावली का ये रहा हमारा परिचय, ये परिचय है, इसके बारे में हम जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। तो दोस्तों, यह जो है अरावली पर्वत की श्रृंखला, यह विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है और यह गुजरात और राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। हम आपको मैप में बता दें ये कैसे कैसे है, तो आप देखिए एक बार। जैसे ये मैप रहा हमारा, जैसे ये लिखा है कि मतलब अरावली जो पर्वत है, ये विश्व का, ये जो है पर्वत अरावली पर्वत जो है, ये हमारा, ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन पर्वत है, पर्वतमालाओं में से एक है। ये जो अरावली पर्वत आपको दिख रहा है, ये लंबा लाइन खींचा हुआ, ये हमारे विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह गुजरात, राजस्थान दिखाते हैं आपको, यह यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे राजस्थान होते हुए मतलब हरियाणा और दिल्ली तक, यहाँ पर ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक यहाँ तक फैली है। यहाँ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है। इसी को हम अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते थे। और इसमें क्या नया अपडेट आया है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि अरावली पर्वत रेगिस्तान के विस्तार को रोकने, भूजल संरक्षण, वायुमंडल संतुलन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारा जो अरावली पर्वत है, इसका जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान के विस्तार को रोकना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, इधर जो है अरावली, ये अरावली रहा हमारा, ये हमारा अरावली है। और इसके इधर जितने भी है राजस्थान के, ये थार मरुस्थल है। ये हमारा इधर देखिए कितना सूखा पड़ा है, ये हमारा थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और इधर हरियाली है। इसी को मतलब रोकने के लिए, जो मतलब इस थार मरुस्थल का विस्तार जो बड़ा ना हो जाए, इधर ना आ जाए, इसी को रोकने के लिए ये हमारा अरावली पर्वत बहुत ही उत्तरदायी है, बहुत ही मतलब काम करता है कि जो ताकि रेगिस्तान बढ़े नहीं। और इसमें जैव विविधता के लिए यह बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर रेगिस्तान बढ़ जाता है, थार रेगिस्तान अगर बढ़ता है, ये अगर बढ़ जाता है तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है हम लोग को। तो दोस्तों देखिए, इसमें लिखा है कि हाल ही में सरकार द्वारा अरावली पर्वत से संबंधित नई नीति लाई गई है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और अनियंत्रित खनन पर रोक करना। यानी कि सरकार जो हाल ही में अरावली पर्वत के बारे में जो नई नीति लाई है, अरावली पर्वत के बारे में से संबंधित जो नई नीति लाई है, इसका उनका कहना है, सरकार का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और अनियंत्रित खनन जो हो रहा है उस पर रोक लगाना। यानी देखिए इनकी नई नीति क्या है, उसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये क्या है नई नीति इनके बारे में। ये देखिए दूसरा है हमारा अरावली पर्वत की नई नीति। संक्षेप में हम इसे कहे तो अरावली पर्वत की नई खनन पट्टियाँ, ठीक है, ये अरावली क्षेत्र में जो नई खनन पट्टियाँ है, इसका है नई नीति है, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। अरावली पर्वत की पहचान के लिए 100 मीटर ऊंचा मापदंड अपनाया गया है। संरक्षण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद है जो पुराने खनन है,
हमारे जो पुराने खनन कार्यों को सख्त पर्यावरण नियमों से अंतर्गत नियंत्रित किया जाएगा। यानी कि सरकार का कहना है कि हम जो है अरावली क्षेत्र पर्वत के लेके जो नई नीति लाए हैं, उसमें अरावली क्षेत्र की नई खनन पट्टियां मतलब के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके नई खनन पट्टियां की पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाएगी। और अरावली पर्वत की पहचान के लिए 100 मीटर ऊंचा का मापदंड दिया गया है, जिसको हम अभी आपको हम मैप में दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रहा हमारा अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है हमारा। इसमें जैसे यहाँ पे है, इसका अगर ऊंचाई अगर 100 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर से अधिक है, तो यह पर्वत अरावली पर्वत के रूप में माना जाएगा। या फिर यहाँ पर जो आपको पर्वत दिख रहा है, अगर ये वाला अगर 100 किलोमीटर से नीचे रहा, यानी 98 99, तो यह अरावली पर्वत के रूप में नहीं माना जाएगा। इसे वह काट के भी हटा सकते हैं। ऐसा अभी कोई कहा नहीं गया है, लेकिन इसको मतलब इसको अरावली पर्वत के रूप में नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। नई आर्थिक नीति से होने वाले क्या लाभ हैं, मतलब जो हमारे सरकार के द्वारा अरावली पर्वत को लेकर के जो नई आर्थिक नीति आई है, इसका क्या लाभ होने वाला है, इस लाभ के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ये कौन नंबर है, पर्यावरणीय लाभ। पर्यावरणीय लाभ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि नए खनन और रोक से पहाड़ियों का कटाव रुकेगा। यानी नए जो खनन होता है उसके रोक से पहाड़ियों का कटाव रुकेगा। जंगल वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण संभव होगा। यानी कि जो पर्यावरण का लाभ यही है नई नीति होने का, यानी अरावली पर्वत के नई नीति का यही लाभ है कि नए खनन पर रोक, पहाड़ी का कटाव रुकेगा, जंगल वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण होगा, धूल तूफान और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। ख नंबर है हमारा भूजल संरक्षण। यानी भूजल संरक्षण ये है, भूजल संरक्षण से ये है कि अरावली वर्षा का जल को रोक करके उसे भूमि में समाहित करती है। पहाड़ियां सुरक्षित रहने से भूजल का स्तर में सुधार होगा। कुआएं, तालाब और जोहर लंबे समय तक जलवायु युक्त रहेंगे। इसका मानना है कि मतलब हमारी सरकार का मानना है कि नई नीति से भूजल का संरक्षण होगा, जिसमें अरावली वर्षा का जल को रोककर उसे भूमि में ही समाहित करती है। और पहाड़ियां सुरक्षित रहने से भूजल का स्तर में सुधार होगा। कुएं, तालाब और जोहर लंबे समय तक जलवायु युक्त रहेंगे। ग नंबर है हमारा कि जलवायु संतुलन। यानी सरकार का मानना है कि जो नई नीति आई है इससे जलवायु का संतुलन होगा। जैसे रेगिस्तान के फैलाव पर नियंत्रण रहेगा, तापमान में अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सकेगा, दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जो नई नीति आई है इससे क्या संभावित नुकसान और क्या चुनौतियां का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसको हम 4 नंबर में पढ़ेंगे कि मतलब जो नई नीति है इसे संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले छोटी पहाड़ियों को संरक्षण को लेकर चिंता है। यानी हम आपको पहले ही बता चुके थे कि ऊपर मैप में, चलिए आपको फिर से ले चलते हैं वहां पे मैप पे। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये, इसमें अगर 100 मीटर से ऊंचा अगर कोई पहाड़ है या फिर 100 मीटर तक, जैसे यहाँ पे जैसे इसको मान लेते हैं हम 100 मीटर है, तो अगर ये 100 मीटर है तब ये अरावली पर्वत में गिना जाएगा, या फिर इसके अंदर हम इसको मान सकते हैं। अगर ये 100 मीटर से कम हुआ, जैसे यहाँ पे मानते हैं हम कि यहाँ पे इसका ऊंचाई 98 है, 99 है, तो यह अरावली पर्वत के
श्रृंखला के रूप में नहीं माना जाएगा इसको। इससे ये नुकसान हो सकती है कि इस पे सरकार इसको जंगल भी बना सकता है, काट भी सकता है, तो इससे हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में कि ये पहाड़ी संरक्षण से बाहर रही यदि ये पहाड़ी संरक्षण से बाहर रही तो वहां निर्माण और खनन गतिविधियां बढ़ सकती है। यानी ये पहाड़ी जो है संरक्षण से अगर बाहर रही तो यहाँ पे खनन और निर्माण की गतिविधियां बढ़ सकती है। खनन पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। नीति का प्रभाव पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि इसे राज्य सरकार कितनी सख्त कानून करती है। चलिए आगे बढ़ते हम। इसका मतलब ये हुआ कि खनन पर जो निर्भर स्थानीय लोग हैं इनकी आजीविका जो है वो प्रभावित हो सकती है, उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नीति का प्रभाव हो सकता है, इसे मतलब इस पर जो निर्भर जो करेगा उस इसे राज्य की कितनी सख्त कानून करती है इसका भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अरावली पर्वत संरक्षण के उपाय के बारे में। इसके अरावली पर्वत संरक्षण के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे क नंबर हुआ कि वनीकरण, यानी वनीकरण है तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है हम लोग को। तो दोस्तों देखिए इसमें लिखा है कि हाल ही में सरकार द्वारा अरावली पर्वत से संबंधित नई नीति लाई गई है जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और अनियंत्रित खनन पर रोक करना। यानी कि सरकार जो हाल ही में अरावली पर्वत के बारे में जो नई नीति लाई है, अरावली पर्वत के बारे में से संबंधित जो नई नीति लाई है, इसका उनका कहना है, सरकार का कहना है कि हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और अनियंत्रित खनन जो हो रहा है उस पर रोक लगाना। यानी देखिए इनकी नई नीति क्या है उसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये क्या है नई नीति इनके बारे में। ये देखिए दूसरा है हमारा अरावली पर्वत की नई नीति। संक्षेप में हम इसे कहे तो अरावली पर्वत की नई खनन पट्टियां, ठीक है, ये अरावली क्षेत्र में जो नई खनन पट्टियां है इसका है नई नीति है, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। अरावली पर्वत की पहचान के लिए 100 मीटर ऊंचा मापदंड अपनाया गया है। संरक्षण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद है वनीकरण का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण किया जाएगा। इसे मतलब इसके बारे में हम ये कर सकते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करेंगे और फिर इसको पुनर्वनीकरण यानी फिर से इसमें वन लगाएंगे, ऐसा किया जा सकता है। स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए जा सकते हैं। दूसरा खनन पर सख्त नियंत्रण, खनन पर सख्त नियंत्रण भी करना जरूरी हो जाएगा कि जब अवैध खनन पर कड़ी निगरानी और दंड, अवैध जो खनन किया जाएगा उस पर निगरानी भी रखना पड़ेगा और उसके लिए दंड भी दिया जाना होना चाहिए। दूसरा है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का सख्त से लागू करना, यानी पर्यावरण का जो प्रभाव है इसका आकलन को सख्ती से लागू करना होगा। और ग नंबर है जल संरक्षण, जो हर तालाब, चेक डैम जैसे संरक्षण का संरचनाओं का निर्माण करना होगा। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। और घ नंबर है हमारा जन भागीदारी, यानी जनता की भागीदारी, स्थानीय समुदाय और संरक्षण कार्यों में शामिल करना होगा। स्थानीय जो समुदाय है उनको संरक्षण कार्यों में शामिल करना होगा। वैकल्पिक रोजगार जैसे इको टूरिज्म, वन आधारित रोजगार विकसित करना होगा ताकि उनके आजीविका को कोई ठेस न पहुंचे। फिर भी यह बहुत ही मतलब इसके बाद भी करने पर इसमें कुछ टाइम लग सकती है जिसके कारण कुछ लोगों को इसका मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, जो नीति आई है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है।
अरावली पर्वत की श्रृंखला जो है ये भारत की पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। नई नीति का उद्देश्य इस प्राचीन पर्वतमाला को खनन और पर्यावरणीय संरक्षण से बचाना है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर चिंता जताई गई है, फिर भी यदि नीति का ईमानदारी और सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए तो यह पर्यावरण, भू जल और भविष्य की पीढ़ी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, हम इसके निष्कर्ष से यही समझते हैं कि अरावली पर्वत जो है यह भारत के पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ है। यानी रीढ़ के मतलब तो आप समझते ही होंगे, इसका पर्यावरणीय संतुलन कितना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब योगदान। नई नीति का उद्देश्य प्राचीन पर्वतमाला को खनन और पर्यावरण संरक्षण से बचाना है। यानी इसमें नई जो नीति आई है इसका उद्देश्य है कि पर्वतमाला को खनन और पर्यावरणीय संरक्षण से बचाना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा हुआ है कि हमारे जो पर्वतमाला है इसमें बहुत सारा अपरदन बहुत बार, क्योंकि यह बहुत पुरानी है तो इसमें बहुत बार अपरदन भी हो चुकी है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर चिंता भी जताई गई है, सरकार के द्वारा कुछ बिंदुओं पर चिंता भी जताई गई है, फिर भी यदि नीति का ईमानदारी और सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए तो यह पर्यावरणीय, भू जल और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर इस नीति पर ईमानदारी और सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए तो अगर थोड़ी भी ढील हुई तो पूरी मतलब जो भारत की जो अधिकांशतः राज्य लगभग 50-60% तबाही के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए कि आप लोग किसका साथ देने वाले हैं। इस वीडियो को जहां तक हो सके आपसे वहां तक शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति अपने अरावली और अपने भविष्य के बारे में जान सके और इसे समझे और इसे बचाने के लिए तैयार हो। तो इसे बचाने के लिए तैयार हो।